गलतफहमी हो रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहे हैं, आपको गलतफहमी। ये पूरियाँ मैंने बनाई हैं भाई, ये फूली फूली तो मैंने बनाई है, और वो जो कोने में रखी हुई एक सिमटी हुई वो मुझसे कुछ नाराज़ हो गई थी। तो ये पूरियाँ बहुत मज़े की बनी हैं। रेसिपी नोट कर लीजिए क्योंकि बार बार नहीं बताने वाली। ये 10 टेबल स्पून है आटा, 8 टेबल स्पून है मैदा, 1 टेबल स्पून है सूजी, 1 टेबल स्पून घी, 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, और इन सबको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इनको हमने गूंदना है। अच्छी तरह से इस आटे को आपने गूंदना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत नरम और बहुत सख्त आटा नहीं गूंदेगा। उसके बाद जब आटा गूंद जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून घी और लगाएंगे खूब अच्छी तरह, और इसको मल मल के हमने घी को इसमें जज़्ब कर लेना है। अच्छी तरह गूंदना है खूब, और फिर इस आटे को कुछ वक्त के लिए आराम देना है। इतना ज़्यादा गूंदा है आटे की कमर में भी दर्द हो गया होगा, तो इसको रेस्ट दे दें घी लगा के, और फिर इसके पेड़े बनाएं आधा 1 घंटे के बाद, और उनकी एक बड़ी सी रोटी बेलें, और फिर एक जार लें जिसका ढक्कन बड़े साइज़ का है, उस साइज़ की आप पूरी जनता माफ़ नहीं करेगी, साइज़ में काट लें तो ये तमाम पूरियाँ जैसी बनेंगी। मेरे से कुछ पूरियाँ साइज़ में खुद ब खुद कम हो गई थी, ये बात की बात है, लेकिन अब ये रेसिपी आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी नहीं, अब आप सिर्फ देखें कि ये किस तरह बने।